अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक ऐसी प्राकृतिक ढाल जिसने हजारों वर्षों तक उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोक रखा। लगभग 800 किलोमीटर में फैली ये पर्वत श्रृंखला आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अरावली रो रो कर अपनी पीड़ा हम सबको सुना रही हो। लेकिन सवाल है, आखिर अरावली पर खतरा क्या है और यह खतरा अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा क्यों लगता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के जीवन मंडल की रीढ़ है। यह रेगिस्तान से उठने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है, जैव विविधता को संभालती है और करोड़ों लोगों के जीवन को संतुलन देती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक प्रदूषण, गर्मी और जल संकट कई गुना बढ़ जाएगा। पर्यावरण वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली के कमजोर होते ही थार का रेगिस्तान पूर्व की ओर तेजी से बढ़ेगा। NCR क्षेत्र में हीट वेव, सांस की बीमारियां और जल संकट सामान्य हो जाएंगे। यह सिर्फ आशंका नहीं है। पिछले 10 वर्षों में अरावली क्षेत्र में भूजल स्तर कई जगह 20 से 30 मीटर गिर चुका है। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर हम अपने ही जीवन रक्षक सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फैसला चर्चा में है जिसमें कहा गया है कि अरावली के आसपास की जमीन पर 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। पहली नजर में यह एक तकनीकी परिभाषा लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव बेहद गहरे हैं, क्योंकि इस परिभाषा के बाहर आते ही अरावली के बड़े हिस्से कानूनी सुरक्षा से वंचित हो सकते हैं। यहीं से असली सवाल पैदा होता है कि क्या अरावली को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर परिभाषित किया जा सकता है? आपको बता दें कि अरावली की संरचना सिर्फ ऊंचे पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इसके चट्टानें, पहाड़ियां, वन क्षेत्र और समतल भू आकृतियां सब मिलाकर एक पूरी पर्वत प्रणाली बनाती है। फिर क्यों कुछ हिस्सों को जानबूझकर पर्वत श्रृंखला से बाहर करने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब हमें खनन, रियल एस्टेट और औद्योगिक विस्तार में मिलता है। अरावली के जिन हिस्सों को पर्वत श्रृंखला से बाहर किया जाएगा, वहां खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुल जाएंगे, यानी पर्यावरण की कीमत पर मुनाफा। यह सिर्फ अरावली को काटने का मामला नहीं है, यह भविष्य की पीढ़ियों से उनका हक छीनने की प्रक्रिया है। आज देश भर में लोग अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, याचिकाएं दाखिल हो रही है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर है। लेकिन एक कड़वा सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या हम देर नहीं कर चुके हैं? जब फैसले सत्ता की गलियारों में पहले से ही लिखे जा चुके हों, तब सिर्फ विरोध काफी होता है क्या? भारत का संविधान हमें पर्यावरण संरक्षण, समानता और जनहित की जिम्मेदारी देता है, लेकिन हमने संविधान के महत्व को समय रहते नहीं पहचाना। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हमने उन्हीं ताकतों को सत्ता सौंपी जिन्होंने हमेशा संविधान विरोधी फैसले लिए हैं। भारत का संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, कर्तव्य भी तय करता है। अनुच्छेद 48 से राज्य को पर्यावरण और वनों की रक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे। सवाल यह है, जब संविधान खुद पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, तो क्या अरावली को कमजोर करना संविधान के विरुद्ध नहीं है? आज जो हो रहा है उसे सिर्फ साजिश कहकर टाला नहीं जा सकता, यह हमारे सामूहिक कर्मों का परिणाम भी है। अगर हम पहले संविधान के प्रति जागरूक होते, अगर संविधान विरोधी राजनीति को समय रहते नकारते, तो शायद अरावली आज इस हालत में न होती। कहते हैं कर्मों की सजा मिलती जरूर है, और शायद वही सजा आज हम पर्यावरण, लोकतंत्र और संसाधनों के असमान वितरण के रूप में भुगत रहे हैं। संविधान विरोधी ताकतों ने अगले 100 सालों तक सत्ता में बने रहने की योजना बना ली है। चुनावी मिशनरी संस्थाएं और नीतियां सब धीरे धीरे उनके नियंत्रण में जाती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का भी है। यह कोई भावनात्मक चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी मौका है। अरावली अगर टूटी तो उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। संविधान अगर कमजोर हुआ तो उसे भी सिर्फ किताबों में ही बचाया जा सकेगा।
आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब सब कुछ उजाड़ा जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।